गुरुजी, जैसे कि आज अष्टादश महापुराण जो विराम होने जा रहा है और आपने सातों दिन जो है प्रवचन अपने सुनाए, महाराज जी ने अपने प्रवचन सुनाए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ 7024 का। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि यहाँ जो यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा था, सनातन धर्म जागरण, गौ माता राष्ट्र माता बने, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए ये यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा था। आज इस यज्ञ का विश्राम दिवस है और हमारे इन सब भक्तों के कृपा से पूरे ट्राई सिटी चंडीगढ़ के सभी भक्तों का मैं दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। जितने भी हमारे मंदिर कमेटी, मंदिर के पुजारी, कथा वक्ता, संत महात्मा, जितने भी हमारे धार्मिक संगठन है, सभी लोगों ने इस यज्ञ में अपना जो पूर्ण सहयोग दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन अपनी संस्था राधा माधव गौशरणम सेवा समिति के तरफ से करता हूं। हमारी जो समिति ने इतना विशाल यज्ञ किया है उसके लिए मैं अपनी राधा माधव गौशरणम सेवा समिति जुजार नगर का बहुत दिल के गहराई से अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं हमारे जो पूजा कथा वक्ता आए हैं उत्तराखंड देवभूमि से। इन लोगों ने जो यहाँ पर प्रत्येक पुराण से गौ माता राष्ट्र माता बने, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए प्रत्येक पुराण से जो हमें बिल्कुल संस्था के लेटर पैड पर लिख के दिया हुआ है कि कौन से पुराण में गौ माता के बारे में, सनातन के बारे में लिखा हुआ है, ये हमारे पूजा सभी कथा वक्ताओं ने हमें लिख करके दिया है। मैं समस्त कथा वक्ताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और हमारे श्रेष्ठ जो जिनकी अध्यक्षता में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया था, भगवान शेषनाग यमुनोत्री से आए हैं, कुपड़ा से। मैं भगवान शेषनाग के चरणों में कोटि कोटि बंदन प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती खंडद्वारी हमारी ग्राम सभा जो मेरी जन्मभूमि है, ग्राम सभा रौतल से माँ भगवती राजराजेश्वरी हमारा पड़ोस के गांव है अदनी से, यहाँ पर माँ भगवती की डोली आई थी। मुख्य अभ्यास पीठ पर हमारे पूज्य महाराज स्वामी नारायण दास जी भागवताचार्य, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया है, मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सुभाष शर्मा जी जो हरियाणा मॉडल पब्लिक स्कूल पंचकुला के संस्थापक हैं, हमारे भाई मस्तराम जी, हमारे कुलपुरोहित दिनेश जी, पूरी ग्राम सभा रौतल अदनी और समस्त ट्राई सिटी पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं, सब ने इस यज्ञ में मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। गुरुजी, जैसे कि हम ये समागम करवाते रहते हैं, इसमें कई लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो है ये यज्ञ है, ये एक महाकुंभ यहाँ चल रहा था, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ चला ऐसे ये यज्ञ यहाँ पर चला। जो लोग वंचित इस यज्ञ में कोई नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना किसी रूप में लोगों की हाजिरी यहाँ पर लगी है। आपके मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इस केदार टीवी के माध्यम से लोगों ने इस यज्ञ को देखा है, अपना आशीर्वाद दिया है। जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए हम आने वाले समय में भगवान से कामना करेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। और आज सप्तम दिवस के उस उपलक्ष्य में मैं सभी अपने ट्राई सिटी के लोगों का दिल के गहराई से अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि सभी लोगों पर हमारे ट्राई सिटी में सुख शांति रहे, सबकी मंगलमय कामना हो। ऐसे में अष्टादश महापुराण शेषनाग भगवान से और हमारे तमाम जो कथा वक्ता आए हैं इनके चरणों में ये निवेदन करता हूं कि हमारी ट्राई सिटी में जितने हमारे सनातनी लोग हैं वो उन पर कृपा बने और हम एक साथ मिलकर के सनातन धर्म का ध्वज लहराए। जो आज का युवा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि यहाँ पर युवा बहुत अधिकतर आए हैं और मेरा यही संदेश है कि युवाओं से कि नशाओं से निकलो, अच्छी आदतें डालो और अच्छी संगत में रहो, क्योंकि अच्छी संगत करने से जीवन सुधरता है और बुरी संगत करने से जीवन नर्क बन जाता है। तो मेरा यही संदेश है नवयुवकों से कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने धर्म की रक्षा करें, सनातन के लिए आप लोग आगे आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों का मंडल बनाया और उस मंडल का नाम रखा माखन चोर मंडल। तो यही हम सबका एक सनातन मंडल है। हम राम और श्री कृष्ण के सपूत हैं, गाय हमारी माता है,
भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी उन्नति के लिए, भारत के सुख शांति के लिए ये यज्ञ किया गया है। यहाँ पर हमारे लिए सभी पार्टी वाले श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सनातन के लिए, गौ माता के लिए जो आवाज उठाएगा अपनी विधानसभा में, लोकसभा में, वही हमारा असली प्रतिनिधि होगा, वही सनातन धर्म का रक्षक होगा। आने वाले समय में श्री राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति की तरफ से क्या रहेगा, आगामी कार्यक्रम क्या रहेंगे? आगामी कार्यक्रम अब आज देखते हैं भगवान क्या घोषणा करवाते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जो आज ऊपर से घोषणा होगी, क्योंकि इस यज्ञ की घोषणा भी हमारे शिव महापुराण में व्यासपीठ का जो आदेश होगा अगली बार। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस यज्ञ में हमें 2 चीज मिली है उत्तराखंड में, क्योंकि ये सब ऋषि वहां से आए थे। हमारे शेषनाग भगवान की इतनी कृपा हो गई कि महाराज जी के चरणों में मुझे 10 नवंबर से 18 नवंबर ऋषिकेश के पावन भूमि पर देवी भागवत कथा करने का सौभाग्य मिलेगा। और 7 जून से और अष्टादश महापुराण डांडा नागराज पौड़ी में हमारे सुभाष शर्मा जी के माध्यम में वहां भी अष्टादश महापुराण होने जा रहा है। वो डेट भी आज, इसका घोषणा भी यहाँ से हो जाएगी। सब बाला बोलूं शुरू करें? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को ये हमारा जो अष्टादश महापुराण यज्ञ है इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे सुभाष शास्त्री जी हमारे इस व्यासपीठ के महायज्ञ के व्यासपीठ हैं, आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी भी एक ही पंडाल के नीचे 18 महापुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, जो हमारे ब्राह्मण जी ने हर एक पुराण का अलग अलग उन्होंने प्रचार प्रसार किया और हमारे उस बारे में जगाया, बताया। आज तक मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी ये एक पंडाल के नीचे इतने पुराणों का एक ही साथ प्रचार और प्रसार नहीं सुना। और जो हमारा अष्टादश महापुराण यज्ञ का प्रचार और प्रसार हुआ, इससे मैं ये कहना चाहूंगी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को कि सभी लोग हमारे व्यास जी के साथ इस महायज्ञ में भाग लिया। और भाग आज अंतिम पड़ाव है जिसमें सभी लोग आएंगे और हमारे शास्त्री जी के प्रवचन को सुनेंगे। और मैंने जो हमारे शास्त्री जी से सुना है, जो मैंने इनकी बातों का को अपने जीवन में अमल किया है कि मैं धन्य हो गई हूँ। और जो ये सनातन धर्म के लिए यज्ञ रचा गया है, आने वाले टाइम में हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बने और हमारी गौ माता को दर्जा दिया जाए हिंदू राष्ट्र का। पूज्य गंगोत्री विभूषित परम श्रद्धेय पूज्य सुभाष शास्त्री जी के श्री चरणों में नमन करते हुए और इस अष्टादश पुराण में जितने भी व्यास लोग पधारे हैं उन सब को प्रणाम करते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं को प्रणाम करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि परम श्रद्धेय शास्त्री जी का ये संकल्प है कि सनातन धर्म का ध्वजा पूरे राज्यों में फैले। और जैसे कि हम 2 साल तक गौ माता का, राष्ट्र माता का हिसाब वो लेकर के पूरे भारतवर्ष में घूमे, उसी तरह से हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का ध्वजा और गौ माता राष्ट्र माता बने, ये पूरे राज्यों में इसका प्रचार प्रसार हो। उसके लिए मैंने अपने को समर्पित किया हुआ है इनके श्री चरणों में कि हम जैसे यहाँ अष्टादश पुराण हुआ, उसी तरह से डांडा नागरजा में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 6 से 12 तारीख के बीच जून में, क्योंकि वहाँ जून में बहुत भीड़ होती है डांडा नागरजा सिद्धपीठ में, पौड़ी गढ़वाल में है ये, पौड़ी से नीचे 42 किलोमीटर और देवप्रयाग से 18 किलोमीटर। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो कलश यात्रा देवप्रयाग संगम से चलती है और पूरे देवप्रयाग के तीनों बाज़ारों को कवर करते हुए हम 1-2 बजे डांडा नागरजा पहुँचते हैं। अगर परमात्मा की ऐसी कृपा रही तो ये द्वितीय अष्टादश पुराण डांडा नागरजा में होगा। और हम वहाँ स्कूल के बच्चे, क्योंकि उस टाइम छुट्टियाँ होती हैं, उन सबको इन पुराणों के बारे में जो है उन बच्चों को बताया जाएगा, ताकि वही हमारे देश की नींव है। और जैसे ये जितने भी आचार्य यहाँ आए हैं उनसे हमने प्रार्थना की है कि आप इन पुराणों में जो मुख्य बातें हैं गौ माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और संस्कारों के बारे में
इनको आप हाईलाइट करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर छोटे चैनल तो आएंगे ही, लेकिन मैं आस्था से भी विचार विमर्श कर रहा हूँ। हो सकता है हम गुरुदेव की वाणी को आस्था चैनल से थोड़ी बहुत टाइम के लिए प्रसारित करें। तो एक बार पुनः गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए और उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी इस सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए तो मैं उनका ऋणी हूँ। और एक बार पुनः पूज्य गोपाल मणि जी के श्री चरणों में जो तप कर रहे हैं, उसकी तपस्या का भी हम फायदा लेंगे और उनकी तपस्या देश को मजबूत करने में कामयाब होगी, मुझे ऐसी आशा है। और विशेषकर आपके न्यूज़ चैनल को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपको इस अष्टादश पुराण की खूब खूब आशीष रहे। जो भी इस दिव्य कार्य को प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरे इस संवाद को प्रचार प्रसार करेगा, उससे प्रिय मेरा न हुआ, न है और न होगा। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं जो भगवान का इस दिव्य कार्य को गुरुदेव और आपके चैनल के माध्यम से जगह जगह वाणी, आप उनकी वाणी पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत आभार और अष्टादश पुराण की खूब खूब आशीष।